बच्चों, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये टॉपिक है हमारा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसके तीन सिचुएशन बनते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है हमारा जब टेल से टेल, वेक्टर का टेल से टेल मिले, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं क्या हमको मिलेगा। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, और इनका टेल से टेल मिल रहा है। तो जो स्मॉलर एंगल होती है इनके बीच का, वो एंगल लिया जाता है, लार्जर एंगल को नहीं लिया जाता है। यानी यहाँ पे स्मॉलर एंगल थीटा और दूसरा लार्जर एंगल मिलेगा वो 360 माइनस थीटा। तो इस कंडीशन में जब टेल से टेल मिले, टेल से टेल मिलेगा, उस सिचुएशन में हम क्या लेंगे, स्मॉलर एंगल लेंगे। अब यहीं पे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, इसको हम लेंगे थीटा को 360 माइनस थीटा नहीं लेंगे, बिकॉज क्योंकि जो दो वेक्टर होते हैं उसके बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से लेकर 180 के बीच होता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो 360 माइनस थीटा हम नहीं लेंगे, स्मॉलर लेंगे, लिया जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल्स लें, वेक्टर ए वेक्टर बी और 60 डिग्री ये, तो ये होगा 300। अब ये 300 भी बन रहा है वेक्टर ए और बी के बीच, और 60 डिग्री भी बन रहा है। तो कौन सा एंगल लिया जाएगा, ये 60 डिग्री लिया जाएगा, 300 नहीं लिया जाएगा। जब टेल से टेल मिले तब ये कंडीशन आएगी, बिकॉज एंगल बिटवीन टू वेक्टर लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री। ये एंगल बिटवीन ए एंड बी ये 60 डिग्री, और ये लाई करता है 0 से 180 के बीच। अब जब हेड और टेल मिले, या हेड और हेड मिले, टेल से टेल तो हम लोगों ने देख लिया, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर या पैरेलल शिफ्टिंग। स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर या ये कह लें पैरेलल शिफ्टिंग। तो जब आप पैरेलल शिफ्टिंग कराते हैं या किसी वेक्टर को स्लाइड कराते हैं, तो वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो a vector when slide parallel to itself, then vector remain unchanged, वेक्टर की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है। यहाँ पे हमने इसको पैरेलल शिफ्ट कराया, तो वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर वेक्टर को हम स्लाइड करा दें, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है और यहाँ पे हम एक वेक्टर ले लें, और इसी वेक्टर को अगर हम स्लाइड करके यहाँ पे ले आते, इस जगह पर ला देते हैं, तो इसके वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए है तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, रिमेन अनचेंज होगा। और ये स्लाइडिंग ऑफ वेक्टर आगे का कॉन्सेप्ट जो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करने के लिए काफी यूजफुल होगा। तो आइए, अब टेल और हेड्स मिले, तो टेल और हेड्स मिले तो फिर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेल और हेड है। एंगल हमेशा ये आपको ध्यान देना है कि एंगल हमको जब टेल और टेल मिलते हैं तो स्मॉलर एंगल लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें कि इस वेक्टर को हम इस तरह से शिफ्ट करा दें, स्लाइड करा दें इस तरह से। तो अब ये वाला वेक्टर, ये अगर कोई मान लेते हैं ये वेक्टर है, तो और ये बी है, तो ये हमको क्या हो गया, बी हो गया, और इसके टेल और टेल मिल गए, तो हमको ये वाली एंगल चाहिए, और ये तो गिवन रहेगा, तो हमको इसके बीच का वेक्टर एंगल फाइंड करना है। तो वेक्टर ये वेक्टर बी और ये एंगल है 120, तो 120 है, तो हमको कौन सा फाइंड करना है, ये। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग कराएंगे, स्लाइड कराएंगे वेक्टर को, और स्लाइड कराएंगे, तो स्लाइड कराए यहाँ पे, तो अब आप खुद देखें 120 और कितना 68 करते हैं तो 180, यानी जो ए और बी के बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। अब हेड्स और हेड मिले, तो हेड्स और हेड मिले या टेल और टेल मिले, तो जितना स्मॉलर एंगल होता है वही एंगल इसमें भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास यहाँ पे हेड और हेड मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखें इस एंगल को, इन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को हमको फाइंड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल के फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट कराएंगे इस तरफ और इसको शिफ्ट कराएंगे इस तरफ। तो जितना ये एंगल है उतना ही ये होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो सेम। तो जब हेड सेट्स मिल लेता है तो फिर एंगल बताना आसान होता है, टेल्स टेल्स मिलता है तो एंगल बताना आसान होता है। लेकिन जब हेड और टेल मिलते हैं तो वहां पे थोड़ा सा हमको सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये चीज 120, तो यहाँ पे हम क्या करें, स्लाइड कराएं वेक्टर को, तो स्लाइड कराएं तो ये हमको कितना मिला, 120, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल मिला। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120। ये क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें कि कौन कौन सा मिल रहा है, हेड और टेल मिला है, हेड और टेल मिला है 60 डिग्री है,
तो 60 डिग्री। तो अब इसको हम क्या करें कि इसको ऐसे स्लाइड करा दें, या ये वाला वेक्टर है इसको हम पीछे की तरफ इस तरफ ले आ दें, तो देन तब हमको एंगल फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, वेक्टर बी को स्लाइड कराया यहाँ पे, और ये एंगल हमको फाइंड करना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर बी को हम स्लाइड करा देंगे। तो स्लाइड किए तो 60 प्लस 120, अब 120 यहाँ पे ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा 180। तो यानी इनके बीच, ए और बी के बीच का जो एंगल हुआ 120 होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 120। एक क्वेश्चन और लेते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। हमको फाइंड करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर बी है, और ये है हमारा वेक्टर ए। तो इस वेक्टर को हम स्लाइड करा दें इस तरफ स्लाइड करा दें। तो स्लाइड कराएंगे तो जितना ये बन रहा है उतना ये है, तो यानी 90 डिग्री ये हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री, ये ऑलरेडी 90 होगा यहाँ पे। तो वेक्टर ये, अब यहाँ पे देखें कि ये हमने फाइंड कर लिया, ये 90 है, इसको हम वेक्टर ये लिख लेते हैं, और ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए को हमने स्लाइड कराया यहाँ पे, तो ये बी और बी का दोनों टेल मिल गया यहाँ पे। तो जब टेल मिल गया तो 90 डिग्री। अब हमारे पास बी, वेक्टर बी है और वेक्टर सी, इसको फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर बी को यहाँ पे स्लाइड करा देते हैं, ये तो हमको मालूम है कि 60 डिग्री है, इसको हम स्लाइड करा देंगे तो ये वाली एंगल हमको मिल जाएगी। देन हम स्लाइड करा दिए यहाँ पे, तो हमको कितना मिल गया, एंगल मिल गया। यहाँ से इसको हम इरेज कर दें कि थोड़ी सी क्लियरिटी है। तो ये हो गया। अब ये वाली एंगल हमको फाइंड करना है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। अब सी और ये, तो यानी सी ये है और ये, तो फिर आप सी वाला ये है और ये है। अब हम सी को इधर से उधर ऐसे स्लाइड करा दें, तो ये एंगल, ये तो 30 ऑलरेडी मालूम है। तो अब ये स्लाइड कराए हम लोगों ने, तो स्लाइड कराएंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, स्लाइड कराए तो हमको मिल जाएगा ये वाला 150 डिग्री। ये फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर ये वेक्टर बी। यहाँ पे आप देख लीजिए कि दोनों के हेड मिल रहे हैं, यानी हेड मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम। पहले भी हम बताएं वर्टिकली यहाँ पे जो बनेगा, इनको हम स्लाइड भी कराएंगे तब भी हमको उतना ही एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे कितना बना 150, यानी 150 ही बनना है। और यहाँ पे कितना बना 145। तो अब इसको हम क्या करते हैं, वेक्टरों को स्लाइड कराते हैं। तो स्लाइड कराए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, 150 ही मिलेगा। यहाँ पे भी वही काम करते हैं, स्लाइड कराते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कितना मिलेगा 145। तो ये चीज हमको, यहाँ पे दोनों के हेड नहीं है, तो इसको हमको क्या करना होगा, इस वेक्टर बी को हम इधर स्लाइड कराएंगे। तो स्लाइड कराएंगे तो देन ये और ये मिलकर 180 होनी चाहिए। तो 35 डिग्री इसमें मिल जाएगा और 150 यहाँ पे हो जाएगा हमारा।